बजाओ भाई बजाओ। देखिए, वोटों में जीत का अंतर बेशक से कम रहा हो, परंतु हम वोट प्रतिशत में पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करके भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी को एक संदेश देने में कामयाब हुए कि किसान विरोधी ताकतें चाहे कितनी इकट्ठी हो जाएं, किसान विरोधी ताकतें चाहे एक साथ हो जाएं, परंतु जीत आखिर में किसान की होगी, किसानों के स्वाभिमान की होगी। हमने लड़ाई चौधरी देवीलाल जी से आशीर्वाद लेकर के किसान के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, चाहे हमारा कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए। ये हमारे को कहते हैं कि आपने उंगली कटाकर शहीद हुए। मैं इनको एक बात रखना चाहूंगा, आप अगर इनको इतना ही घमंड है कि हमने किसान के स्वाभिमान को गिरा दिया तो ये अपना इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में आ जाए। हम चुनौती देते हैं आज के रिजल्ट को देखते हुए, जिस प्रकार किसानों ने हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाया है, तो अगर ये उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं तो किसान इनकी जमानत जब्त करने का काम भी करेगा। किसान ने एक बयान दिया कि सवाया करके लौटाना, लेकिन सवाया नहीं हुआ। देखिए, राकेश टिकैत जी ने एक भावनात्मक बात कही किसानों के लिए, क्योंकि किसान एक भावनात्मक प्रवृत्ति का आदमी होता है। किसान के लिए उन्होंने एक बात अच्छी रखी थी कि आपके लिए जिन्होंने भला किया है आप उसका भला और भला फालतू करके दो। मैं एक उदाहरण दूंगा, चौधरी देवीलाल जी ने एक बार इस्तीफा दिया था भाजपा और ये अपने डॉक्टर मंगल सेन के साथ मिलकर, तो उस समय केवल चौधरी देवीलाल जी ही उपचुनाव जीत पाए, बाकी सभी के सभी विधायक ने अपनी उपचुनाव में हार चुके थे। तो आज मौजूदा स्थिति में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तीसरी बार उपचुनाव जीतकर हैट्रिक बनाई है। गोपाल कांडा और पवन बेनीवाल जो इनकी हैट्रिक हार की लगाई है, तथा आज एक मुख्य फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आज मौजूदा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक 5वीं बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भी आज अभय सिंह चौटाला जी के नाम हो गया है। और जो राकेश टिकैत जी के बारे में हमारी पार्टी उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने किसानों की भावनाओं को समझते हुए एक प्रकार से किसानों को ये कहा कि जो इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों के लिए त्याग किया है उसके बदले में आज कुछ करके दिखाओ। वो एक स्पष्ट है, आप वोट भी देख लीजिएगा। हमें अगर गाँव में अगर कहीं पर भी हमें वोट कम नहीं मिला, गाँव में हर जगह हमें वोट मिला है फालतू, परंतु अगर वोटों का जो शिफ्टिंग हुई है वो कांग्रेस पार्टी के वोट भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं। आप गांव के बूथों पर देख लीजिएगा, कई ऐसे बूथ है जहां कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया, जबकि वहां सैकड़ों वोट आते थे। एक क्लियर इंडिकेशन था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहकर गए गोपाल कांडा की मदद करनी है, क्योंकि ये वही गोपाल कांडा है जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की 2009 में सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें सरकार नहीं बना पाती थी। और उसका इन्होंने ये किया कि गृह मंत्री बनाकर उनको नवाजा भी, और उसके बावजूद आज गोपाल कांडा की मदद की और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी के मदद न करके एक प्रकार से कांडा परिवार की भूपेंद्र हुड्डा ने मदद की है। अबे चौटाला भले ही जीत गए हो, लेकिन जो मार्जिन है वो पिछले चुनाव से कम हुआ है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट वहां पे शिफ्ट हुआ, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है, उनका भी बढ़ा है, आपका भी बढ़ा है, 40% के करीब वोट उनको मिले हैं। देखिए जी, मैं अब आपकी बात कोई बड़ी रखता हूं।
हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा तो किसके दम पे बढ़ा? किसान और इलाहाबाद की जनता के दम पर बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी के दम पर ही वोट बैंक प्रतिशत बढ़ा है। हम तो इस वोट प्रतिशत के बढ़ने पर जो लगभग 4-5% वोट बढ़ा है उसके लिए सदैव हम इलाहाबाद की जनता और किसान के ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनके कारण ही आज हम इस बलबूते पे खड़े हैं कि हम किसान की लड़ाई को फिर लगातार लड़ सकेंगे। इस जीत में अशोक तंवर की भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम अशोक तंवर जी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एक हमें पार्टी का सहयोग किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अशोक तंवर जी ने भावनाओं को समझा कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर चालें चली जाती है, कांटा निकालने का काम किया जाता है, तो उन्होंने एक चीज को आभास किया और उन्होंने हमारा समर्थन किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। किसान आंदोलन का असर आपको लगता है कि था? बीजेपी करेगी बिल्कुल नहीं था, अगर होता तो वोट नहीं पड़ना चाहिए था, तो जमाना जब्त हो जानी चाहिए। देखिए, आप अगर ये कहते हैं कि किसान आंदोलन का असर नहीं था, तो आप ये देखिए, जहां उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, 10-10 मंत्री, 6-6, 7-7 विधायक, 80-85 विधायक, 10 सांसद और हजारों कार्यकर्ता, सरकारी मशीनरी, पैरामिलिट्री फोर्स और फोर्सेस सारी मिलकर अभय सिंह चौटाला जी को हराने के लिए पड़ी थी। कांग्रेस पार्टी भी साथ लगी हुई थी। इन सबको भेद कर जो अभय सिंह चौटाला जी ने जो जीत हासिल की, वो केवल और केवल किसान के सहयोग से, आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से। अदरवाइज हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि सरकार के इतने एक भय का वातावरण दिखाया, पैसे का बुरी तरह इस्तेमाल किया, शराब बहाई गई। हमने इलेक्शन कमीशन में भी बहुत सारी शिकायतें की, हमने रिकॉर्ड के साथ, सबूत के साथ उनको शिकायतें की, परंतु इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रकार से दोहरा रवैया अपनाते हुए, ढूलमुल का रवैया अपनाते हुए उन शिकायतों के ऊपर बहुत देर बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की। हमारे कार्यकर्ता उनको फोन पर कहते रहे, वो लिखित में कहते रहे, वो कानून बताइए कि ये कहता हो कि आपकी लिखित में दर्ज होगी, तो आप 1950 का नंबर क्यों आप देते हो जनता को, आप मतदाताओं को? अगर आप तुरंत कार्रवाई नहीं करोगे तो इस प्रकार के जो पैसे का, धनबल का जो एक खेल खेला जाता है, वो अपनी जगह जाके सेट हो जाता है। धन्यवाद। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।